हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को डिस्कस करने वाले हैं। इंटीग्रल कैलकुलस का फर्स्ट पार्ट इंडिफिनिट इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन उसे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर जेई लेवल तक जाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो इंटीग्रेशन की बात जो करते हैं, इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है, एंटी डेरिवेटिव। और इसे प्रिमिटिव भी बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन वो है क्या, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब इसे कहा जा सकता है कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। तो अगर मेरे पास ऐसा है कि इफ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, स्मॉल एफ ऑफ एक्स है, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस एक कांस्टेंट भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन। यह बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस कह सकते हैं इसे, यह है। अब यहाँ पर करते क्या है, तो जैसे अगर बात की जाए कि साइन एक्स का डेरिवेटिव बात करते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव अगर बोले तो कॉस एक्स होगा, तो साइन एक्स प्लस 1 का भी डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। साइन एक्स प्लस 2 का भी डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा, साइन एक्स प्लस 3 का भी डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा, तो साइन एक्स प्लस सी का भी डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा। तो अगर ऐसा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल डाल दिया, और चूंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है तो यहाँ पर डी एक्स आएगा और कॉस एक्स डी एक्स हो गया। अब यह डी एक्स कैंसिल होगा और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन उल्टा होता है, रिवर्स है, इनवर्स प्रोसेस है। इसीलिए हम लोग कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बोलेंगे कि यह साइन एक्स प्लस सी होता है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो कॉस एक्स का जैसे किया तो साइन एक्स का कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव पूछते हैं तो यह हो जाएगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, लेकिन अगर माइनस कॉस एक्स होगा तो क्या होगा, प्लस साइन एक्स होगा। हमें जस्ट उल्टा सोचना है। और माइनस कॉस एक्स प्लस सी होगा तभी डेरिवेटिव प्लस साइन एक्स होगा। इस केस में देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स दैट इज साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यह कह सकते हैं कि tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो यह हो गया सेकंड स्क्वायर एक्स, है ना। तो tan x प्लस सी का भी डेरिवेटिव यही होगा। तो देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू tan x प्लस सी। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉट एक्स का हो गया प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इसीलिए कॉसेक स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, ऐसे ही अगर बात की जाए कि सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स, तो सेक एक्स प्लस सी का भी डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू tan एक्स। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स की बात की जाए तो
यह होगा सेक एक्स प्लस सी। ऐसे ही आगे बढ़े तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव की बात करें तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो माइनस कॉसेक एक्स होता तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और सी लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ हो गया क्या, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, पॉजिटिव हो गया यह। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। इस तरह से हम लोग एंटी डेरिवेटिव, लेकिन सारे फंक्शंस का एंटी डेरिवेटिव हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन ऐसे नहीं कर सकते। जैसे अगर tan x की बात की जाए तो tan x का इंटीग्रेशन ऐसे नहीं बल्कि सब्सटीट्यूशन से होगा, cot x का सब्सटीट्यूशन से होगा, sec x का सब्सटीट्यूशन से होगा, cosec x का सब्सटीट्यूशन से होगा इंटीग्रेशन। तो यह बात होती है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x ही रह जाता है। तो e टू द पावर x प्लस सी का भी वही रहेगा। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx इक्वल टू e टू द पावर x प्लस सी। एक तो बात ऐसे हो गया, मतलब कि डिफ्रेंशिएशन यह सोचना है कि इंटीग्रेशन यह जो है यह किसका है, मैंने किसका डिफ्रेंशिएशन है ऐसा सोचना है। जो सोचेंगे वो आंसर आ जाएगा, वही इंटीग्रेशन होता है। तो इससे हम लोग यह कर सकते हैं कि जैसे अगर मेरे पास है ऐसा कि इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी है, तब अब एक और ख़ास बात है हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, मतलब कि अगर एक्स के मल्टीपल में कुछ है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन जो पहले से फंडामेंटल इंटीग्रेशन है वह तो होगा ही, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, ऐसे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। तो अगर अब हमसे पूछा जाए कि साइन 2x का इंटीग्रेशन बताओ, तो क्या लिखेंगे, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। यहाँ पर माइनस कॉस होगा, x के यहाँ पर कितना है 2x है, तो x के मल्टीपल में कांस्टेंट 2 है तो बाई 2 प्लस सी, ऐसे कर सकते हैं। e टू द पावर के एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो अभी देखिए कि e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस सी है। तो e टू द पावर के एक्स का क्या होगा, e टू द पावर के एक्स तो होगा ही बाई के प्लस सी, क्योंकि x के मल्टीपल में k है तो यहाँ पर बाई डिवाइडेड बाई k होगा इंटीग्रेशन, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है c। तो यह बात होती है। कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन होता है जिसे जानना चाहिए। जैसे कि अगर बात की जाए कि यहाँ पर इंटीग्रेशन है ऐसे, इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, यानी किसी भी वेरिएबल के मल्टीपल में कोई कांस्टेंट बाहर से मल्टीपल में है तो वह बाहर होगा और वेरिएबल का इंटीग्रेशन हो जाएगा ऐसे। या अगर मेरे पास ऐसा है कि दो फंक्शंस या दो से अधिक फंक्शंस प्लस या माइनस में ऐसे है और उसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम लोग स्प्लिट करके कर सकते हैं या डायरेक्ट करना है तो कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ f2 ऑफ x dx, ऐसे कर लिया। इसी तरह से अब यह इसका यह मीनिंग नहीं है कि हम लोग ऐसा करें कि f1 x इंटू f2 x है, दो फंक्शंस प्रोडक्ट में, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, f1 ऑफ x dx इंटू f2 ऑफ x dx, यहाँ पर यह रूल फेल कर जाएगा, तो ऐसा नहीं कर सकते। फिर अगर डिवीजन फॉर्म में भी है तो अलग अलग हम लोग नहीं लिख सकते हैं ऐसे। इन बातों का ध्यान रखना है और इंटीग्रेशन हो जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, तो यह सब बात हो गई इंटीग्रेशन के बेसिक प्रिंसिपल की, मैंने बेसिक फार्मूला की, जिसका यूज हम लोग आगे करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि एक इंटीग्रेशन है अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन के कई मेथड्स होता है, जैसे अभी हम लोग इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन से कर रहे थे।
अब आगे इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होगा, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं। तो अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट अभी जो हम लोगों ने किया उससे नहीं किया जा सकता। इस टाइप के इंटीग्रेशन के लिए कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं उसका यूज करेंगे। जैसे कि 2 sin A इंटू कॉस बी को हम लोग लिखते हैं साइन A प्लस बी प्लस साइन ऑफ A माइनस बी, ऐसा लिखते हैं। इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पर। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा पहले 1/2 इंटीग्रेशन 2 टाइम्स साइन 2x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। बड़े वाले एंगल को हम लोग A सपोज करेंगे, छोटे वाले एंगल को B सपोज करेंगे, ताकि ऐड सब्ट्रैक्ट करने में माइनस वगैरह का चक्कर ना हो। तो यहाँ पर अब 2 sin A इंटू कॉस बी फॉर्मूला वहाँ है, तो यहाँ पर होगा साइन 2x प्लस एक्स प्लस साइन ऑफ 2x माइनस एक्स डी एक्स, राइट। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन साइन 3x हो गया प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब चाहो तो अलग अलग करके इंटीग्रेशन करो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो। साइन 3x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस 3x/3, क्योंकि साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, साइन kx का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस kx/k। तो यहाँ पर हो गया साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x/3, और यहाँ हो गया माइनस कॉस x और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं, और ऐसे इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब अगर बात की जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx। अब e टू द पावर x का तो इंटीग्रेशन अभी देखे थे कि e टू द पावर x ही होता है, e टू द पावर kx का e टू द पावर kx/k होता है, लेकिन a टू द पावर x है, यह भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसका कैसे करेंगे? तो पहले इसको e के पावर में ले जाएंगे, तो e टू द पावर x log a बेस e या e टू द पावर x ln a लिख सकते हैं dx। अब log a तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट e टू द पावर kx जैसा हो गया। e टू द पावर kx का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर kx/k। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो e टू द पावर x इंटू लॉग ए बेस ई डिवाइडेड बाई k के जगह पर कितना है log a बेस ई प्लस c। चाहो तो ऐसा आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो a टू द पावर x बाई log a बेस ई या ln a प्लस c कर देंगे, ऐसे इंटीग्रेशन हो जाएगा। ऐसे ही अगर बात की जाए तो इंटीग्रेशन एक और है मेरे पास, a टू द पावर mx इंटू बी टू द पावर nx dx। अब इसे भी उसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट में ऐसे तो एक्सपोनेंशियल का हम लोग जानते नहीं है, इसीलिए इसको इस एक्सपोनेंट फॉर्म में ऐसे लिख करके और तब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आराम से हो जाएगा। तो क्या करेंगे? तो ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर mx इंटू लॉग a बेस ई इंटू e टू द पावर nx इंटू लॉग b बेस ई dx। ऐसा बेस ई अंडरस्टूड है, लिखे या ना लिखे बेस ई होगा ही होगा, नहीं होगा तो कुछ और अगर बेस में है तो उसे मेंशन किया जाएगा। अब यह एक्सपोनेंट रूल से बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, प्रोडक्ट में है तो e टू द पावर mx इंटू लॉग a बेस ई प्लस nx इंटू लॉग b बेस ई और इंटू dx ऐसे लिख लेंगे। अब इसको e टू द पावर इसमें से x कॉमन कर लिया तो m log a बेस ई प्लस n log b बेस ई इंटू डी एक्स कर दिया। या तो k जैसा है तो e टू द पावर kx, e टू द पावर kx का इंटीग्रेशन e टू द पावर kx/k, तो e टू द पावर x टाइम्स m log a बेस ई प्लस n log b बेस ई डिवाइडेड बाई m log a बेस ई प्लस n log b बेस ई प्लस c हो गया। अब m log a बेस ई से इकट्ठा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम यूज करके कर सकते हैं। जैसे इसको लिख देंगे e टू द पावर x इंटू लॉग
ए टू द पावर m बेस ई प्लस log b टू द पावर n बेस ई, ऐसा डिवाइडेड बाय log a टू द पावर m बेस ई प्लस log b टू द पावर n बेस ई प्लस c, तो रहेगा ही रहेगा। फिर इसको यह भी लिख सकते हैं कि e टू द पावर x इंटू लॉग a रेज m इंटू बी रेज n बेस ई, ऐसा भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय log a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर n बेस ई प्लस c, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज यह आंसर हो गया। इस तरह से इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं बाय ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ एडजस्ट करके, या डायरेक्ट एंटी डेरिवेटिव से भी होता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं कि इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट नहीं होगा एंटी डेरिवेटिव से, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज करेंगे तो हो जाएगा। मतलब हम लोग सिकांट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं कि tan x होता है, तो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं उसमें। यहाँ पर लिखेंगे कि सिकांट स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब यहाँ हो गया सिकांट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, और 1 का मतलब डी एक्स का हो गया x, माइनस है तो माइनस, प्लस सी हो गया। तो ऐसे करके भी इंटीग्रेशन किया जा सकता है। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ यह अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स प्लस tan x होल स्क्वायर डी एक्स। अब सेक एक्स प्लस tan x होल स्क्वायर, तो जब तक इसे एक्सपेंड नहीं करेंगे तब तक इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल ऐसे नहीं है। तो इसे क्या करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर पर एक्सपेंड करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, सेक एक्स इंटू tan x का भी इंटीग्रेशन मालूम है, लेकिन tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं मालूम है, जो अभी हम लोग डिस्कस कर लिए। तो उसमें ट्रांसफर करके और तब कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 टाइम्स सेक एक्स इंटू tan x प्लस tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अभी अलग अलग अगर करना चाहो तो लिख सकते हो ये इंटीग्रेशन ऑफ सिकांट स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स को फिर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स करके लिख दिया। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया tan एक्स प्लस 2, सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन हो गया सेक एक्स, दैट इज सेकांट एक्स, प्लस फिर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया tan एक्स और माइनस एक्स प्लस सी। अब tan एक्स प्लस tan एक्स 2 tan एक्स कर देंगे, और कुछ कर नहीं सकते, बस हो गया आंसर। इस तरह से इंटीग्रेशन के फंडामेंटल बेसिक जो कंसेप्ट है उसको ऐसे समझते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए।